प्रियंका से हुई पायलट के बाद टेंशन में अशोक गहलोत। पायलट ने प्रियंका पर छोड़ा राजस्थान पर फैसला लेने का अधिकार। चुनाव से पहले पायलट समर्थकों को राहत भरी खबर। सचिन पायलट 10 दिन से सुर्खियों से गायब हैं। राहुल गांधी के अमेरिका से लौटने का इंतजार हो रहा था। राहुल भी लौट आए, अब वो पटना जा रहे हैं, लेकिन पायलट की खामोशी अभी टूटी नहीं है। पायलट की जो मांग थी वो बनी हुई है। यहाँ तक कि पायलट अपनी मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन जो अल्टीमेट पायलट ने दिया था उसे समाप्त हुए 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पायलट क्या करेंगे ये फैसला नहीं कर पा रहे। पायलट समर्थकों का दावा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, अपनी लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़ेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि 3 दिन पहले सचिन पायलट की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से बातचीत हुई, लेकिन क्या बात हुई है इस पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। पायलट की ओर से किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया गया कि बैठक में क्या बात हुई। साफ है कि पायलट इस समय दबाव में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पहले ये खबरें चल रही थी कि 11 जून को सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। आपकी ओर से भी पायलट को पार्टी में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, लेकिन पार्टी बदलने के विकल्प को नकार दिया गया। ऐसे में प्रियंका गांधी से हुई बातचीत के बाद पायलट समर्थकों का दावा है कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल पायलट को अब अपने समर्थकों के टिकट को लेकर चिंता हो रही है। कांग्रेस को पायलट की लोकप्रियता का एहसास है। पायलट को लेकर गुर्जर समुदाय में जो सहानुभूति है और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से नाराजगी दिखाई दे रही है, उससे भी कांग्रेस दबाव में दिखाई दे रही है। पार्टी को एहसास है कि अगर पायलट की नाराजगी दूर नहीं की गई तो राजस्थान का गुर्जर, जिसकी आबादी करीब 6% है, वो कांग्रेस से दूर हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए सरकार रिपीट करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में संकेत इस बात के हैं कि अगले सप्ताह सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक बार फिर दिल्ली बुलाया जा सकता है और एक बार फिर पायलट गहलोत को आमने सामने बैठाकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बातचीत करेंगे, जिससे दोनों के बीच जो भी विवाद हुआ है उसे सुलझाया जा सके। दरअसल सचिन पायलट अभी शांत भले ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी को एहसास है कि पायलट के तेवर कभी भी पार्टी को परेशान कर सकते हैं। दरअसल 15 मई को जयपुर में पायलट ने राज्य सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग आरपीएससी को भंग किया जाए, दूसरी मांग पेपर लीक मामले में बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए और तीसरी मांग थी कि पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मामले की जांच कराई जाए। पायलट ने इन मांगों को लेकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। दावा किया था कि अगर उनकी मांग पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। पायलट इसका ऐलान अल्टीमेटम होने के अगले दिन यानी 31 मई को करने वाले थे, लेकिन 23 जून हो गया। यानी अल्टीमेटम को बीते 23 दिन निकल चुके हैं। अभी तक पायलट ने कोई कदम नहीं उठाया और न ही किसी तरह का आंदोलन का ऐलान किया है। पायलट समर्थक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पायलट किस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पायलट की दिल्ली में पिछले महीने हाईकमान के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें पायलट को कुछ प्रस्ताव दिए गए थे। एक फॉर्मूला पायलट और गहलोत के सामने रखा गया था और पायलट को इंतजार है कि जो आश्वासन उन्हें मिला था उसे हाईकमान पूरा कर सकता है। लेकिन पायलट की दबाव बनाने की रणनीति से उनके समर्थक जरूर राहत में दिख रहे हैं, क्योंकि 3 महीने पहले माना जा रहा था कि पायलट के कई समर्थकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि पायलट के समर्थकों को गहलोत के समर्थकों के लगभग बराबर टिकट दिए जाएंगे, क्योंकि पार्टी पायलट को नाराज नहीं करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।